हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ऊन तैयार करने की विधि, पालन और प्रजनन, विभिन्न प्रकार की भेड़ों और उनसे प्राप्त उत्पाद, उनकी गुणवत्ता क्या है, किस राज्य में पाई जाती है, कौन सी नस्ल की है। ठीक है, आज हम लोग इन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि शीत ऋतु जो होता है, जो ठंडी का दिन होता है, हम जो है गर्म वस्त्रों का उपयोग करते हैं, गर्म बिस्तर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में हमारे शरीर का तापमान कम होता है। उस तापमान को मेंटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए हम ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, गर्म वस्त्रों का उपयोग करते हैं। और ये गर्म वस्त्र के लिए मिलता कहाँ से है पदार्थ? जैसे ऊन है, ऊन हमें मिलता कहाँ से है? हमने कल बात किया था कि भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न जानवरों के बालों का उपयोग होता है। कहीं पे ऊंट के बाल का उपयोग होता है, कहीं पे याक के बाल का उपयोग होता है, कहीं भेड़ है, कहीं बकरी है। जिस स्थान पे जो बाल वाले जानवर, जिनकी खाल पे बाल बड़े बड़े होते हैं, जिन स्थानों पे जिन जानवरों की उपस्थिति है, उनके बालों का उपयोग जो है गर्म वस्त्र के लिए किया जाता है। अब बात यहाँ पे आती है ऊन तैयार करने की विधि। भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं। जो भेड़ का रेशा होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं जो गर्दन की तरफ होते हैं, दूसरा त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। जैसे हमारे शरीर में सर का बाल, शरीर के ऊपर रोए जो होते हैं, सर के बाल की अपेक्षा मुलायम होते हैं, उसी तरह इन जानवरों में भी होते हैं। और इन्हीं बालों का उपयोग जो है ऊन बनाने में किया जाता है। भेड़ पालन और प्रजनन। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गड़ेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वे घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जो अच्छे क्वालिटी के भेड़ हैं, जिनमें खूब मात्रा में बाल होता है, ठीक है, घने बाल होते हैं, ऐसे ही नस्लों का चयन किया जाता है, जिससे नए जो भेड़ उत्पन्न हो, अच्छी गुणवत्ता की हो। और यह जो मेथड है, यह जो विधि है, वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। ये जो क्रिया है वर्णात्मक प्रजनन क्रिया कहलाती है। अब हम कुछ भेड़ों की नस्लों के बारे में जानेंगे और वो किन राज्यों में पाए जाते हैं, उनके नस्ल का क्या नाम है और उनकी गुणवत्ता क्या है। जैसे क्रम संख्या 1 में बाखरवाल एक नस्ल होती है जो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर राज्य में पाया जाता है। 19 सालों के लिए, जो 19 साल अच्छी सालें होती हैं, इन्हीं के बालों का उपयोग होता है। दूसरा है रामपुर बुसायर। यह एक नस्ल भेड़ की है जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाला जाता है। इनके जो बाल के रंग होते हैं ये भूरे ऊन वाले होते हैं और इनसे
भूरे ऊन वाले कंबल के लिए इनके बालों का उपयोग जो है भूरे ऊन वाले कंबल के उपयोग के लिए किया जाता है। तीसरा जो है नाली या नली भी कहते हैं इसको, यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य में पाला जाता है। इसके जो बाल होते हैं उसका उपयोग जो होता है गलीचे के लिए होता है। जो आप देखते हो कालीन उद्योग में जो बालों का उपयोग होता है, जो कालीन में जो बुनाई होती है, वो इन्हीं नस्ल के भेड़ों के बालों का उपयोग किया जाता है। हमारा जो चौथा नस्ल है वो लोही एक नस्ल होती है भेड़ की, जो राजस्थान और पंजाब में उसको पाला जाता है। इससे जो है ऊनी वस्त्र के लिए, इसके जो बालों का उपयोग होता है वह ऊनी वस्त्र के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है पांचवा नस्ल है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है। इसका पालन गुजरात में होता है। इसके जो बाल होते हैं, इसके जो बाल हैं वो मोटे व रुच ऊन कंबल के लिए होते हैं। आप देखते हो कुछ कंबल बड़े उसके हार्ड हो, माने उसके जो रोए होते बड़े कड़े कड़े होते हैं, बहुत दूसरे टाइप, माने बड़ा लगता है भाई गड़ रहा है, कंबल गड़ रहा है। ये इस प्रकार जो टाइट बाल वाले ये नस्ल के मारवाड़ी नस्ल के जो भेड़ हैं, इनके जो बाल होते हैं टाइट होते हैं। इनसे जो बनाया जाता है मोटी व रुच ऊन कंबल के लिए उपयोग होता है। छठवां जो है पाटनवाड़ जो नस्ल है, यह भी गुजरात में ही पाला जाता है। इनके बालों का उपयोग जो है होजरी के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे होंगे। अब ये जो ऊन ऐसे ही नहीं कि बाल काटे और ऊन से निर्मित वस्त्र तैयार हो गए, नहीं, उसके भी कई तरीके हैं। ये नहीं कि बाल मिल गया बस ऊन तैयार हो गया, नहीं, उसको भी तैयार करने की बहुत सी विधियां हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण होते हैं। जैसे पहला चरण है भेड़ों के बालों की कटाई। जो भेड़ के त्वचा पे, जो उसके शरीर पे बाल है, पहले चरण में जो होता है उनके बालों की कटाई की जाती है। जब पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर कोई भी कठिनाई न हो। ठीक है। अब दूसरा हमारा जो चरण है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। तीसरे चरण की बात जो छटाई, कताई, रंगाई, ऊनी धागा बनाना, इन सब टॉपिकों पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हम लोग विभिन्न भेड़ की नस्लों, उनसे प्राप्त ऊन की क्वालिटी के आधार पर उनसे निर्मित वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों के बारे में जाना, भेड़ पालन की विधि के बारे में जाना, किन राज्यों में कौन सी भेड़ पाई जाती है। कल के जो हमारे टॉपिक होंगे वह जो है छटनी जो होता है, छटाई जो करना है बालों की 6 क्वालिटी, कताई, रंगाई, ऊनी धागा बनाना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।